नमस्कार दोस्तों, आज भारत और चीन के बीच में कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक माहौल बना हुआ है। हो सकता है कभी भी युद्ध भी छिड़ जाए। पूरे दुनिया के तमाम थिंक टैंक कह चुका है कि कभी भी महायुद्ध होगा और इस युद्ध से चीन का विनाश तय है, चीन को खंड खंड में टूटना तय है। और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के तमाम थिंक टैंक, भारत के तमाम बुद्धिजीवी विशेषज्ञ कई बार भारत सरकार को सलाह दे चुका है, बोल चुका है कि आखिरकार भारत सरकार मजबूर क्यों है, आखिरकार भारत सरकार चुप क्यों है। भारत के पास तो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। भारत चाहे तो एक दिन में चीन को अपने पैर पर झुका सकता है, चीन का नाक कनकड़वा सकता है और चीन को तुड़वा सकता है। आखिरकार भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, भारत के तमाम थिंक टैंक बोल रहा था कि भारत कभी भी तिब्बत का मुद्दा उठा देना, उस समय चीन का कहानी खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि इस समय चीन के चारों ओर दुश्मन हैं, चारों ओर, यानी कि एक तरफ ताइवान है, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरी ओर जापान है, एक तरफ अमेरिका है और भारत है, एक तरफ कह सकते हैं वियतनाम है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, आसियान कंट्री है, यानी कि दूसरी ओर साउथ चाइना सी में जगह जगह चीन को सब घेरा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन में आज कह सकते हैं चीन के अंदर ही विद्रोह छिड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसा तमाम थिंक टैंक कर रहा है और भारत को सलाह दे रहा है। थिंक टैंक का मानना है कि अभी हांगकांग में ज़बरदस्त विरोध चल रहा है, इनर मंगोलिया में ज़बरदस्त विरोध चल रहा है, चीन से अलग होने का मांग चल रहा है, शिजियांग प्रांत में चीन से अलग होने का मांग चल रहा है, उइगर मुसलमान अपना देश मांग रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत में ऑलरेडी 50 साल से आग सुलझ रहा है, वहाँ के आम जनता अपने शरीर में तेल छिड़क के आग लगा रहा है। तो भारत आखिरकार चुप क्यों है। भारत के पास तो बहुत बड़ा मौका है, अगर यही मौका चीन के पास होता तो चीन आज खेल दिया रहता। चीन बिना सोचे समझे भारत को फंसा दिया रहता, लेकिन भारत ही जो चुप है। भारत आखिरकार डरता क्यों है, चीन के सामने में बोलता क्यों नहीं है। दोस्तों, इस तरह का कई बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, सब बोल रहे थे कि भारत को अब तिब्बत मसले में कूदना होगा, चीन से तिब्बत को आज़ाद करवाना होगा और कैलाश मानसरोवर को छीनना होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत सरकार ने वही काम कर दिखाया है जो पूरे दुनिया चाहता था। और पूरे दुनिया के तमाम थिंक टैंक आज हैरान है, बोल रहा है कि आखिरकार अचानक ये हो क्या गया है। दोस्तों, तिब्बत को आज़ाद करवाने के लिए, चीन से छुटकारा पाने के लिए भारत ने सबसे बड़ा अब चाल चल दिया है। भारत जानता है कि आज जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का समस्या बना हुआ है, उसका एक ही कारण है तिब्बत। जब से चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया है, तभी से चीन का सीमा भारत से मिला है। पहले तो भारत और चीन का सीमा नहीं मिलता था, यानी कि 1950 से पहले भारत और चीन का सीमा कभी मिला ही नहीं दोस्तों। लेकिन जब से तिब्बत पे कब्जा हुआ है, तभी से यह समस्या बना हुआ है। तो भारत चाहता है कि अब पूरी तरह से तिब्बत को आज़ाद कर दिया जाए, ताकि चीन अपने एरिया में चले जाए और कभी भी चीन से कोई सीमा मिले ही ना, और तिब्बत से सीमा हमारा मिले तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि तिब्बत और भारत से हमेशा अच्छा रहा है और अभी भी अच्छा होगा। दोस्तों, इसीलिए भारत अब तिब्बत पे फोकस कर रहा है और चीन से तिब्बत को निकालने का प्लान बनाया है। और इसीलिए चीन बौखला गया है, चीन पूरी तरह से बौखला गया है, भारत को धमकी तक दे दिया, बोला है कि भारत ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, आग से खेल रहा है। अब भारत को बहुत गंभीर नतीजा भुगतना होगा, भारत अब कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों, चीन इस तरह का धमकी ऑलरेडी अब दे रहा है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, 1959 में जब तिब्बत पे चीन का पूरी तरह से कब्जा हो गया था और तिब्बत से दलाई लामा खासतौर पे बहुत सारे आदमी भाग के भारत आ गया था, उसी समय से भारत से सब मांग कर रहा था कि आखिरकार आप चुप क्यों हैं, आपके पास तो हम सारे ऑप्शन दिए हुए, सारे रास्ता दिए हुए हैं। दोस्तों, आप पूछें कि उस समय तिब्बत भारत को क्या ऑप्शन दिया था। देखिए, जिस प्रकार से आज भूटान का रक्षा कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। भूटान भले ही आज अलग देश है, मान लीजिए भूटान सब कुछ कर रहा है, लेकिन इतना श्योर है, भूटान के साथ भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है, समझौता हुआ है कि कभी भी भूटान पे कोई हमला करेगा तो उस समय भारत उसे बचाएगा। दोस्तों, 1950 में भी ऐसा ही था, यानी कि तिब्बत पे कोई हमला करेगा तो भारत उसे बचाएगा, क्योंकि भारत और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ था। और दोस्तों, खुली बाउंड्री था, यानी कि सीमा पे दोस्तों कुछ भी नहीं था। बिंदास तिब्बत के लोग भारत आते थे, बिंदास जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, सब लोग कैलाश मानसरोवर पहुंचते थे, महादेव जी का दर्शन करते थे। दोस्तों, इस तरह का नियम था और भारत सरकार ने वादा किया था कि कभी भी तिब्बत पे कोई हमला करेगा उसे हम बचाएंगे। और यही कारण है कि
तिब्बत ने अपना फौजी कहीं बढ़ाया ही नहीं। तिब्बत जानता था कि हमारा रक्षा तो भारत करेगा, भारत तो हमें क्या गम है। और दोस्तों उसी का खामियाजा तिब्बत ने भुगता। जब नेहरू जी सांसें फुला के सो रहा था, बिंदास मस्ती कर रहा था, उसी समय चीन अपना सेना बढ़ा रहा था और तिब्बत पे हमला कर तिब्बत को छीन लिया। और यहाँ पे भारत कुछ नहीं किया। और भारत जो समझौता किया था दोस्तों उस पर अड़ा भी नहीं। यानी कि पहले तो किसी को वादा कर दिया कि तुमको हम बचाएंगे और बाद में जब उसे मुसीबत आया तो उसे छोड़ दिया मरने के लिए। दोस्तों इसीलिए तिब्बत के लोग आज तक भारत सरकार बोल रहा है कि आप हमारा हक दिलाइए, आपके भरोसे हम तिब्बत में आराम फरमाए और कभी भी सेना का विस्तार नहीं किए, हमारे पास कभी खतरनाक हथियार नहीं आया। लेकिन आपने क्या किया, हम पे तो चीन ने कब्जा कर लिया। अभी भी आप हमें चीन से छुटकारा दिलाइए, नहीं तो हम भारत में ही रहेंगे। दोस्तों खास तौर पे तिब्बत के आम लोग रोते रोते भारत से मदद मांग रहा है कि आप किसी भी समय हमें बचाइए, चीन के अत्याचार से बचाइए। चीन हम पे भयंकर अत्याचार कर रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है, हमें जला रहा है, हमें मार काट के फेंक रहा है और आप अभी भी चुप है। आप मेरा पड़ोसी है, मेरा मित्र है, आपसे हम समझौता भी किए थे, आप हमें बचाए। और दोस्तों वही काम आज भारत सरकार अब करने वाला है। आप कह सकते हैं कि पहली बार तिब्बत के मुद्दा पे भारत ओपनली आरिया पार करने को तैयार है और अपना नीति बदला है। कह सकते हैं कि दोस्तों जो काम पिछले 60 साल में नहीं हुआ है वो दोस्तों 2020 में हो गया है। भारत ने तिब्बत मुद्दा पे अपना नीति बदल दिया है और चीन में हरकम मचा दिया है, पाकिस्तान में हरकम मचा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि शी जिनपिंग का सत्ता दोस्तों जाने वाला है। आप कह सकते हैं कि भारत अगर इस मुद्दे पे दोस्तों सफल रहा ना तो ये श्योर है कि चीन का कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार चीन यहाँ पे क्या कर सकता है और भारत क्या करने वाला है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं 29 और 30 अगस्त को दोस्तों चीनी सैनिक के बीच में और भारतीय सैनिक के बीच में फिर से झड़प हुआ। जिस झड़प में भारतीय सैनिक ने चीनियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों जिस भारतीय सैनिक यानी कि जिस फोर्स ने चीनी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था दोस्तों उसका नाम था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। यानी कि तिब्बत के जो आम लोग हैं दोस्तों जिसमें गुस्सा है, खासतौर पे चीन से आज़ादी का मांग करना चाहता है, वही लोग दोस्तों स्पेशल फोर्स में भर्ती होता है। उसमें आज 10,000 सैनिक है और बड़ी बात तो यह है कि उसमें 70 से 80% तिब्बत के लोग ही है। यानी कि जो तिब्बत से भाग के भारत आया हुआ है वही नौजवान दोस्तों आज भी चाहता है कि हम चीन से आज़ादी दिलाएं। और इसी कारण से दोस्तों भारत के फौज में भर्ती हुआ है और चीन से उलझना चाहता है। और जब भी चीन से आमना सामना हुआ है चीन सैनिक को दोस्तों केवल दौड़ा दौड़ा के पीटा है। कह सकते हैं कि उसे केवल खून ही किया, उसे मारा ही, केवल उसे मऊ के पास पहुंचाया। हमेशा तिब्बत के सैनिक ने चीन पे भारी पड़ा है, चीनियों को दौड़ा दौड़ा के ज़मीन में धंसाया है। अब दोस्तों उसी सैनिक ने 29 अगस्त की रात एक बड़ा कारनामा और कर दिया। आप जानते हैं ब्लैक टॉप दोस्तों कितना महत्वपूर्ण जगह है। ब्लैक टॉप यानी कि पेंगोंग लेक के पास ब्लैक टॉप दोस्तों साउथ में जो है दोस्तों उसे ज़बरदस्त तरीक़ा से कब्जा किया। यानी कि चीन के छुटकारे से भारत के कब्जे में दिलाया और वहाँ से चीन के तमाम कह सकते हैं कि सर्वे मशीन, कैमरा को सबको तोड़ फोड़ के हटाया। और बड़ी बात तो यह कि चीन उसी समय बौखला गया। और दोस्तों 30 तारीख को फिर से भारतीय सैनिक और चीन सैनिक के बीच में झड़प हुई जिसमें स्पेशल फोर्स के एक जवान दोस्तों शहीद हो गया जिसका नाम था नीमा तेंजिंग। दोस्तों जब नीमा तेंजिंग शहीद हुआ उस समय पूरे तिब्बत में लोग रो पड़े। सब बोला कि हमारा एक बहुत बड़ा वीर खत्म हो गया है, दुनिया से चला गया है, हमने बहुत कुछ खो दिया। और जब चीन को पता चला तो चीन ने अपने फौजी भेजकर तिब्बत के आम लोगों पे लाठी बरसाया, गोली बरसाया। बोला कि तुम आखिरकार इतना रोते क्यों हो, ये तो भारत का फोर्स था, तिब्बत का फोर्स नहीं था, चीन का फोर्स नहीं था, तुम मत रो, उसे मरने दो। यानी कि नीमा तेंजिंग पे दोस्तों चीन बहुत कुछ बोला और तिब्बत वासी को खूब पीटा, बोला कि तुम लोग मत रो। लेकिन फिर भी दोस्तों तिब्बत में आम लोग नीमा तेंजिंग का खूब श्रद्धांजलि दिया, वहाँ पे कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि दिया और सब दोस्तों रोया। अब बड़ी बात तो यह है दोस्तों उसी नीमा तेंजिंग के यानी कि अंतिम विदाई में दोस्तों भारत के बहुत बड़ा नेता यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव यानी कि राम माधव जी भी वहां पहुंचे। यानी कि अंतिम संस्कार में राम माधव जी वहां पे पहुंच के और दोस्तों नीमा तेंजिंग को विदाई किया। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि राम माधव जी ने एक ट्वीट किया, यानी कि ज़बरदस्त ट्वीट किया और पूरे दुनिया को बता दिया कि अब हम तिब्बत का नीति बदल रहे हैं, तिब्बत का नियम हम खोल रहे हैं, तिब्बत कार्ड अब खेल रहे हैं। दोस्तों राम माधव जी ने कहा कि जिस प्रकार से नीमा तेंजिंग ने अपने बलिदान दिया है उसका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसने कहा कि
सबको उससे हमेशा प्रेरणा मिलता रहेगा। और बड़ी बात तो यह है कि राम माधव जी ने कहा कि नीमा तेंजिंग तिब्बत के एक बहादुर सैनिक थे, यानी कि बहादुर जवान थे, और उन्होंने मरते मरते चीन सैनिक को दौड़ा दौड़ा के पीटा। दोस्तों उन्होंने कहा कि उसके श्रद्धांजलि के लिए अब आने वाले समय में भारत और तिब्बत का जो सीमा है ना, उसे शांति बनाना होगा और चीन को यहाँ से एक तरह से भगाना होगा। दोस्तों उसने यहाँ पे चीन का नाम नहीं लिया, क्या बोला यहाँ पे बोला भारत और तिब्बत का सीमा। जबकि दोस्तों आप जानते हैं भारत सरकार पहले हमेशा बोलता था कि भारत और चीन का सीमा, भारत सरकार बोलता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसीलिए हमेशा बोलता है कि भारत चीन का सीमा। लेकिन दोस्तों पहली बार राम माधव जी ने कहा कि ये भारत चीन का सीमा नहीं है, ये भारत तिब्बत का सीमा है, और वहाँ पे नीमा तेंजिंग जी शहीद हुए हैं, इसीलिए इस जगह पे अब शांति होना चाहिए। और दोस्तों इसीलिए अचानक पूरे चीन में हड़कंप मच गया और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े लेख छापे, बोला कि भारत आग से खेल रहा है, भारत में हिम्मत है तो खुल के बोले, तिब्बत के लिए खुल के सामने में आए, तब हम भारत को सबक सिखा देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कहा कि अगर भारत तिब्बत का मुद्दा उठाता है तो हम भी सिक्किम का मुद्दा उठाएंगे, अरुणाचल का मुद्दा उठाएंगे, कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, यहाँ तक नागालैंड का मुद्दा उठाएंगे, हर जगह हम मुद्दा उठाएंगे। और बड़ी बात तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे अलगाववादियों को भड़काएंगे, आतंकवादियों को वहाँ पे फैलाएंगे और फंडिंग करेंगे, भारत को हर जगह से हम घेरेंगे। दोस्तों इस तरह का धमकी चीन ने दिया और भारत को साफ तौर पर चेताया कि तुम तिब्बत का मत खेलो। लेकिन दोस्तों भारत सरकार अब ओपन हो चुका है, अब इशारों में तिब्बत कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। भारत जानता है चीन जो बोलता है उसमें दम नहीं होता है। चीन ऑलरेडी भारत के लिए हर हथकंडे अपना लिया है, कश्मीर मुद्दे को ऑलरेडी हर समय यूं ले गया है, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं है। पूरे दुनिया भारत का केवल साथ दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि अरुणाचल का कोई मुद्दा है ही नहीं। जब तिब्बत आज़ाद होगा तो ऑलरेडी दोस्तों तिब्बत अरुणाचल को भारत में मिला देगा। तिब्बत सरकार खुद चाहता है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा रहे, तो भारत चाहता है कि तिब्बत आज़ाद हो जाए और चीन यहाँ से गायब हो जाए। दोस्तों जब चीन यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं, ना तो सिक्किम का कोई मुद्दा है, ना नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है, क्योंकि अब हमारा बॉर्डर चीन से नहीं केवल तिब्बत से मिलेगा और तिब्बत सरकार हमेशा भारत का सहयोगी रहेगा, दोस्तों भारत का मित्र बना रहेगा। इसीलिए भारत अब चीन पे नहीं तिब्बत की आज़ादी पे काम कर रहा है।